हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का तो पहले क्लास करवा दिया गया है, 6th क्लास अपलोडेड है और ये 7th क्लास है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ट्रेन की 2nd क्लास है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से सम पढ़ते हैं और सम पढ़ने के साथ साथ ही हम उसमें समझ लेंगे कि क्या क्या करना है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा पहले की जो क्लास है, जो हमारी 6th क्लास है। ठीक है, मैं यही समझ के स्टार्ट कर रही हूँ, और अगर जिन्होंने नहीं किया वो जाके कर लो, और बैकग्राउंड में नॉइज हो तो थोड़ा अवॉइड कर देना। चलो, a train starts from a place A at 6 a.m. and arrive another place B at 4:30 p.m. on the same day. If the speed of the train is 80 km per hour, find the distance traveled by the train। ठीक है, बोला क्या है कि एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है कब, एक प्लेस से। उस प्लेस पे मैंने ए प्लेस दे दिया है, 6 बजे सुबह स्टार्ट हो जा रही है। जब पहुंच रही है ना दूसरे प्लेस यानी कि बी पे, तो वो 4:30 बजे शाम को पहुंच रही है, सेम डे, उसी दिन। इट इट नहीं होगा, यहाँ इफ होगा। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। देखो मैं कही ना कि स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसमें से कुछ भी दो दिया रहेगा, एक निकालना होगा। देखो यहाँ टाइम दिया हुआ है ना, एम तो दिया हुआ है ना, टाइम ही है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ स्पीड दिया, डिस्टेंस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट से बन जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखो यहाँ कुछ चेंज करने को तो बोला ही नहीं है, क्या दिक्कत है चेंज करने की। यहाँ तो एम पी एम बोला है, अभी हम देख रहे हैं ना कितना घंटा। अभी पहले टाइम तो निकाल लें। टाइम 6 AM से, यहाँ आप ये कर सकते हो, 6 AM से लेके 4:30 PM। देखो कितना हो रहा है, 6 बजे सुबह से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, माने कितना हो रहा है, 10:30 घंटा। ठीक है, तो 10:30 घंटा हुआ, तो ये एक एक नियम में दे दिया है, यहाँ पे 20, 20 और 1, 21, ये दोनों इंटू होता है, इसी प्लस हो जाता है, इतना घंटा। तो देखो इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। पूछ सकते हो सब में तो चेंज करिए, इसमें क्यों नहीं चेंज कर रही हो। इसमें इसलिए चेंज नहीं किया, पहले देख लिए, अगर चेंज करने वाला रहेगा तो जरूर चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे आवर, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कहीं पे भी। टाइम भी कुछ अलग नहीं दिया, यहाँ घंटा में इजिली निकल गया, क्यों सेकंड में बदलना, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ घंटा में दो, यहाँ घंटा, किलोमीटर में ही निकाल देंगे डिस्टेंस, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर आंसर में कुछ दिया रहेगा, अगर आंसर में दिया रहा मीटर में निकले डिस्टेंस, तो यहाँ चेंज करना होगा। तब सेकंड में अगर चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा डिस्टेंस निकलेगा, और सब जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता क्या है, होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। 80 स्पीड हो गया, और ये टाइम हो गया इतना, कट करो, 40, जीरो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इतना किलोमीटर, आपका आंसर। अब आप ये बोल सकते हो इतना इजी आंसर, इतना इजी था, आप क्यों करवाई। इसलिए करवा दिया ना। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, स्पीड तो देख लेंगे, बोलेंगे टाइम दिया नहीं है, डिस्टेंस है, कहाँ से करें, कहाँ से क्या करें। टाइम को जोड़ो ना, इतना से इतना बजे तक कितना हो रहा है, यही तो टाइम है ना, छुपा हुआ टाइम था। तो बहुत लोग को ये कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए ये सम था। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट सम देखो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम, पहले हम लोग सम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें करना क्या है। तो ए ट्रेन पासेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर यानी कि 800 मीटर एंड 400 मीटर इन द 100 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, माने कि एक ट्रेन है, वो पास कर रही है दो ब्रिज को। एक ब्रिज है 800 मीटर लंबा, दूसरा है 400 मीटर लंबा। जब एक ब्रिज को पार करिए, वो मतलब 800 मीटर वाले को जब पार करिए तो 100 सेकेंड लग रहा है, और जब 400 मीटर वाला को पार करिए तो 60 सेकेंड लग रहा है। देखो सेकेंड में ही निकलता है, ट्रेन बहुत जल्दी, बहुत फास्ट चलती है ना, तो जल्दी जल्दी उसको क्रॉस करेगी तो सेकेंड में ही आएगा। तो बोला क्या है, लेंथ निकालना है। तो देखो इसमें कैसे होगा, वही सम उसी तरह का जो पहले क्लासेस में करवाया गया, जाके देखो तब समझ में आएगा। यहाँ पे भी समझ में आएगा, मैं देखो डिटेल्स में ही करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे पहले लेंथ दे देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो है उसको पार करिए। ठीक है, तो फर्स्ट का जो फर्स्ट ब्रिज को पार कर रही है, उसमें क्या है, फर्स्ट लेंथ,
फर्स्ट लेंथ हमारा क्या है, 800 है, ठीक है। देखो ट्रेन का तो लंबाई नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन ब्रिज का दिया हुआ है, तो ट्रेन का लंबाई सबसे पहले मानना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ डिटेल्स में ही करवा दे रही हूँ। लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एल मान लेते हैं, एल मीटर। एल इसलिए ना कि लेंथ एल से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेंथ कितना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेंथ हो जाएगा, फर्स्ट लेंथ हो जाएगा ब्रिज का, माने कि यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे पहले ब्रिज का लिख लेते हैं, ब्रिज का जो लेंथ है प्लस ट्रेन का लेंथ। तो ब्रिज का यहाँ पे क्या है 800, और क्या है यहाँ पे स्मॉल एल मानो ना, तो इजी होगा, सुविधा होगा लिखने में। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि सेकंड लेंथ, यहाँ भी वही करेंगे, ब्रिज प्लस ट्रेन। दूसरा का क्या है 400, ठीक है, प्लस एल, क्योंकि ट्रेन का लेंथ तो दोनों जगह एक ही है ना, ट्रेन का लेंथ जो है दोनों जगह एक ही है, दोनों जगह एल, और दोनों का यहाँ ब्रिज का अलग अलग है तो अलग अलग, ठीक है। तो एक चीज देखो, ऐसा जब भी सम दिया रहे ना, यहाँ पे दो ठो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे जो टाइम है पहले का है 100 सेकेंड, सवाल तो बड़ा हो जाएगा, क्या करें। चलो यहीं पे लिखते हैं, t इक्वल्स टू जो है वो है 100 सेकेंड्स, और t1 ये है, t2 क्या है 60 सेकेंड्स, ठीक है। देखो दिया क्या हुआ है, ये मेरा डिस्टेंस दोनों का दे दिया हुआ है, और ये दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह के सम में ना एक काम करो, देखो क्या करो, हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, जानते हैं ना। तो डिस्टेंस पहला वाला का क्या दिया हुआ है 800 प्लस एल, स्पीड नहीं पता है, मान लेते हैं वेलोसिटी, मतलब स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लो, चलो यहाँ पे स्पीड ही रहने दो, एस रहने देते हैं, ठीक है, स्पीड ही रहने देते हैं। इनटू टाइम क्या है पहला वाला का 100, इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों को। फिर आपको दूसरा वाला लिखना होगा, फिर स्पीड इंटू 60। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला डी इक्वल्स टू एस इंटू टी होता है वही लिखे हैं, और क्या किए हैं यहाँ पे जो है डिस्टेंस का डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, चलो यहाँ इक्वल्स टू ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं इसी तरह रहने देते हैं, इक्वल्स टू स्पीड हो गया, स्पीड तो हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। टाइम दिया हुआ है पहले का 100 तो 100, दूसरे का 60 तो 60, ठीक है। दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड किए हैं, ठीक है। चलो डिवाइड करके देखते हैं क्या क्या होता है। कट करो इसको, ये आपका कटेगा आपका 5 बार में, ये आपका कटेगा 3 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 24 0 0 3L, इसको इसको गुना करो 20 0 0 5L। देखो जब ऐसे सम पूछे ना, दो स्पीड दो लेंथ दिया हुआ है, और फिर उसको उसी मतलब दोनों चीजों को मैंने, ब्रिज है टनल है जो भी, उसको मैंने एक को इतना सेकंड में पार करिए, एक टाइम दिया, दूसरा को दूसरे के लिए फिर दूसरा टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है डिवाइड कर देना, इजी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं 3L लिख देते हैं यहाँ, 5L यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2000 था, यहाँ 2400 है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 लिख देते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2L, यहाँ माइनस क्योंकि ये बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, कर देंगे माइनस तो 400 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा उसी का साइन लगता है, तो ये इसका वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस, यहाँ भी वही प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस कर दिए, वैल्यू 5 का बड़ा है उसके सामने माइनस है, इसलिए माइनस, इसलिए L इक्वल टू यहीं पे कट कर दे रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा 200 मीटर। लेंथ ऑफ द
ट्रेन, ट्रेन क्या है? 200 मीटर। ओहो, 200 TE। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, बहुत इजी सम है, कुछ नहीं करना था हम लोग को। दो चीज दिया हुआ था, पहले तो ट्रेन का पूछा था तो ट्रेन का मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जो है लेंथ हमको निकालना होगा। दो दो ट्रेन, दो ब्रिज है ना, ट्रेन दो ब्रिज को पार किया, अलग अलग टाइम दिया। तो पहले तो हमको ये पता है किसी को पार करती है जब ट्रेन, तो उसमें प्लस करना होगा टोटल दूरी। तो टोटल दूरी पहले वाला का निकालेंगे, 800 प्लस एल। दूसरा नहीं दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, दिया है तो फिर उसको प्लस करेंगे। और दो टाइमिंग दिया हुआ है, तो इस तरह के सम में डिवाइड कर देना। यहाँ सिर्फ वही फॉर्मूला है, दोनों जगह वही फॉर्मूला यूज किया गया। तो आप आराम से क्या करो, यह पुट कर दो वैल्यू, और एल निकल गया आपका, लेंथ ऑफ द ट्रेन 800 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हो। हाँ, ठीक है, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, मैं यहाँ भी लिख दी, 200 मीटर आपका आंसर हो गया। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह के सम बुक से लेना और करने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, और अच्छा लगा हो ना थोड़ा बहुत तो लाइक कर देना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको चाहते हो मतलब कि रीजनिंग की क्लास में लेकर आऊँ, तो आपको कमेंट करना होगा, तब मैं लेकर आने के बारे में सोचूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।